अस्सलाम वालेकुम और ReviewsPK में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Redmi Note 10 का फुल रिव्यू। ये फ़ोन पाकिस्तान में कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है और जब ये लॉन्च हुआ था तो तब मैंने इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी इसी चैनल पे की थी। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और अब मैंने इस फ़ोन को कुछ दिन इस्तेमाल भी कर लिया है, तो हमारी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना Redmi Note 10 का एक्सपीरियंस और मेरी रिकमेंडेशन कि क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक की वीडियोज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस रिव्यू को अब हम शुरू करेंगे प्राइस से, क्योंकि Redmi के सारे फोन्स का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है वो होती है इनकी प्राइस। Redmi Note 10 की पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 31,999 रुपए यानी कि 32,000 रुपए रखी गई है, जिसका मतलब है कि ये फोन आपको 30-31,000 तक का मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन जो चीज इस प्राइस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो है इस फोन का फीचर सेट, क्योंकि Redmi के फोन्स को फीचर्स में हराना बहुत ही मुश्किल है। मिसाल के तौर पे इस फोन के डिस्प्ले को ले लें। 6.43 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है, जिसपे एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है। ये ना सिर्फ पहली बार है कि हम Redmi Note सीरीज में एक एमोलेड डिस्प्ले देख रहे हैं, बल्कि 30 से 32,000 वाले फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और इस प्राइस पॉइंट के सारे दूसरे कंपेटिटर्स इस वक्त IPS LCD पैनल्स के साथ आते हैं। अब अगर आप नहीं जानते तो एक एमोलेड पैनल का फायदा ये होता है कि उसके कलर्स ज्यादा पॉप करते हैं और उसके ब्लैक्स ज्यादा डीप होते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त के तकरीबन सारे प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में आप एमोलेड डिस्प्लेस देखते हैं। फिर सोने पे सुहागा ये है कि इसका रेजोल्यूशन भी फुल HD रखा गया है और यहाँ कोई ड्यू ड्रॉप नॉच वाला कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है, क्योंकि एक होल पंच कट आउट दिया गया है। और जितना मैं आप लोगों को जानता हूं, आप लोग भी अग्री करेंगे कि 32,000 के प्राइस पॉइंट पे इस फोन का डिस्प्ले एक बहुत ही बड़ा वाव फैक्टर है और शायद इस फोन का सबसे बड़ा वाव फैक्टर हो। इस फोन पे मूवीज और वीडियोस देखने का और गेमिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा है। और जहां बात हो रही है कंटेंट कंजम्पशन की, वहीं बात करेंगे इस फोन के एक और वाव फैक्टर की, और वो है इसके ड्यूअल स्पीकर्स। इस फोन में 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और इस ड्यूल स्पीकर सेटअप से आपका वीडियोस, मूवीज और गेम्स खेलने का एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव हो जाता है। ड्यूल स्पीकर्स 30,000 के प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही रेयर फीचर है। तो वीडियो कंटेंट कंजम्पशन और मूवीज देखने के लिए ये फोन एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। और डिस्प्ले के हवाले से शायद कुछ लोगों के जहन में एक क्रिटिसिज्म आ रहा हो कि इस फोन के अंदर कोई ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही तेज काम करता है, बहुत ही अच्छा है। पावर बटन के अंदर इंप्लीमेंटेशन बहुत ही कन्वीनियंट है और जैसे ही आप पावर बटन पे उंगली रखते हैं ये फौरन फोन को अनलॉक कर देता है, जबकि इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स बहुत कम फोन्स में इतने रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर आप फोन की डिजाइन की तरफ आ जाएं तो यहाँ भी Xiaomi ने कुछ अच्छी डिजाइन चॉइसेस की हैं। सबसे पहली चीज तो है इसकी ये मैट फिनिश वाली बैक। अब यहाँ पीछे कोई गोरिल्ला ग्लास तो नहीं है, ये प्लास्टिक की बैक है, लेकिन इसकी ये सॉफ्ट टच सैटिन मैट फिनिश फोन्स में मेरी फेवरेट फिनिश है। खासकर इस व्हाइट कलर पे जब लाइट पड़ती है तो उसके बहुत ही सॉफ्ट रिफ्लेक्शंस आपको दिखते हैं और इस फोन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैट फिनिश की बदौलत इस फोन पे फिंगरप्रिंट्स भी ज्यादा नुमाया नहीं होते। डिजाइन के हवाले से जो दूसरी चीज सामने आती है वो है इस फोन का स्लीक और स्लिम प्रोफाइल और कम वजन। ये फोन सिर्फ 8.3 मिलीमीटर थिक है और वजन 178 ग्राम है, जो कि एक बड़ी बैटरी वाले फोन के लिए लाइट समझा जाता है। तो डिजाइन और बिल्ड के हवाले से मैं Redmi Note 10 से काफी मुतमईन हूं। अब यहाँ ये क्रिटिसिज्म आप जरूर कर सकते हैं कि बैक पे कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं दिया गया है, लेकिन प्लास्टिक ग्लास से ज्यादा पायदार होता है, खासकर फोन गिर जाने की सूरत में, तो उस लिहाज से ये एक प्लस पॉइंट है। और अगर इस फोन की ग्लास बैक होती तो इसका वजन भी खासा ज्यादा होता। अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस पे, तो पहले जरा स्पेक्स को चेक कर लें। स्नैपड्रैगन 678 चिपसेट जो कि 11 नैनोमीटर्स के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है, साथ में Adreno 612 GPU, 4 GB रैम और 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज, जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं इस फोन के फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ, यानी कि ये फोन 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ ले सकेगा। अब ये स्नैपड्रैगन 678 दिसंबर 2020 में लॉन्च हुआ है और ये प्रोसेसर क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 675 का सक्सेसर है। अगर बेंचमार्क्स का कंपैरिजन इस प्राइस पॉइंट के मेन कंपैटिटर्स के साथ करें तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G80 और G85 को हरा देता है, लेकिन स्नैपड्रैगन 720G और मीडियाटेक हीलियो G90T जैसे प्रोसेसर से नीचे है। लेकिन वो दोनों प्रोसेसर्स आप अमूमन 35 से 40,000 या उससे ऊपर वाली प्राइस रेंजेस में देखते हैं। तो उस लिहाज से तो मैं कहूंगा कि स्नैपड्रैगन 678 30 से 32,000 वाले प्राइस पॉइंट पे
बेस्ट इन क्लास चिपसेट है। लेकिन इस चिपसेट का आपके फोन के एक्सपीरियंस पे क्या फर्क पड़ता है? तो Redmi Note 10 एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव डिवाइस है। जब आप इस फोन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्मूथनेस और रिस्पॉन्सिवनेस महसूस होगी। इस फोन में UFS 2.2 स्टोरेज लगाई गई है, जहां आमतौर पे फोन्स में UFS 2.1 मिलती है, और इससे भी फोन की रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर होती है। ये फोन आपकी सारी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया और कंटेंट कंजम्पशन आराम से हैंडल करेगा। अगर बात करें गेमिंग की, तो यहाँ भी Snapdragon 678 खासा तगड़ा प्रोसेसर है। इस फोन पे PUBG HD ग्राफिक्स पे चलेगी और गेम खेलते हुए मुझे कोई लैग या फ्रेम रेट में ड्रॉप नहीं महसूस हुआ। और Snapdragon के प्रोसेसर्स ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं, जिसकी वजह से ये फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता और बैटरी लाइफ भी बेहतर देता है। अब अगर यहाँ मुझे थोड़ा निटपिक करने की इजाज़त हो तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेहतर होता अगर इस फ़ोन में 4 GB रैम के बजाय 6 GB रैम दी जाती, लेकिन ये शिकायत से ज़्यादा मेरी अपनी ख्वाहिश है। अगर आगे बढ़ के इंटरफेस पे बात करें तो Redmi Note 10 में लेटेस्ट Android 11 है, जिसके ऊपर Xiaomi की अपनी MIUI 12 लगाई गई है। और एक इंटरफेस के तौर पे हकीकत है कि मुझे MIUI इतनी पसंद नहीं है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा ब्लोटवेयर आता है, जिसे आप खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और इधर उधर आपको थोड़ी एड्स भी दिखती हैं, खासकर जब आप कोई नई ऐप इंस्टॉल कर रहे हों। और बाय द वे, इन एड्स का भी एक किरदार है फोन की प्राइस को कम रखने में। मैं पर्सनली स्टॉक एंड्रॉइड या सैमसंग की One UI ज्यादा पसंद करता हूं इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है और रोजमर्रा की जरूरियात के लिए MIUI ठीक है। अब यहाँ अगर इस फोन के एक एडिशनल फीचर की बात करें तो वो है इसका IR ब्लास्टर, जिससे आप अपने इर्द गिर्द के अप्लायंसेस जैसे कि AC और टीवी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बज़ाहिर तो एक बहुत ही छोटा सा फीचर है, लेकिन इसकी कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है और इस वक्त आपको ये फीचर ज्यादातर दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलता। आगे बढ़ के बात करते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, यानी कि इस फोन के बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे। तो फोन के अंदर आपको 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी दी गई है और बॉक्स में ही इस फोन के साथ एक 33 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर भी आता है। और Xiaomi का दावा यह है कि ये फोन 25 मिनट में आधा चार्ज हो जाएगा और 74 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है, जो कि तकरीबन सही है। मेरी टेस्टिंग में इससे चंद मिनट इधर उधर था, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हिसाब से 30,000 के प्राइस पॉइंट पे 5000 मिलियन पावर की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, इस कॉम्बिनेशन को बीट करना काफी मुश्किल है। अगर एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 5000 मिलियन पावर ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन बहुत ही आराम से निकालेगा, और इससे ज्यादा टाइम भी निकल सकता है, 1.5-2 दिन अगर आपका यूसेज लाइट हो तो। और आखिर में बात करते हैं Redmi Note 10 के कैमरास पे। तो बैक पे टॉप लेफ्ट पे ये रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल है, जिसे ग्लॉसी फिनिश में रखा गया है, और इसमें है एक क्वाड कैमरा सेटअप। तो 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए 13 मेगापिक्सल का f2.5 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। अब Xiaomi के मिड रेंज फोन्स अपनी कैमरा गेम के लिए कम और अपने स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, और Redmi Note 10 की भी ऐसी ही कुछ कहानी है, जहां कैमरा का हार्डवेयर यानी कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इस प्राइस पॉइंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के लिहाज से इसकी गेम इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये कैमरा कुछ लाइटिंग सिचुएशंस में व्हाइट बैलेंस के साथ स्ट्रगल कर रहा था, कुछ इमेजेस में मुझे व्हाइट लाइट में भी ग्रीन ह्यूज दिख रहे थे, और कहीं कहीं कैमरा थोड़ी ज्यादा वार्म येलो टोन्स भी दे रहा था। इसके अलावा कैमरा ठीक है, कलर रिप्रोडक्शन मुझे काफी एक्यूरेट लगी, और कैमरा की डायनामिक रेंज भी सही है, और 48 मेगापिक्सल का ये कैमरा डिसेंट डिटेल रिजॉल्व करता है। अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो यहाँ 8 मेगापिक्सल का कम रेजोल्यूशन आपको बिल्कुल महसूस होगा, और मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड कैमरा पे स्विच करने में आपको कलर प्रोफाइल्स में भी फर्क दिखेगा। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे अल्ट्रा वाइड कैमरा का मौजूद होना ही मेरी नजर में एक प्लस पॉइंट है। फिर आता है पोर्ट्रेट इफेक्ट, और इस प्राइस रेंज के ज्यादातर फोन्स इसमें स्ट्रगल करते हैं। और आखिर में है मैक्रो लेंस, ये भी 2 मेगापिक्सल के कम रेजोल्यूशन की वजह से बहुत ही सॉफ्ट इमेजेस देता है। अगर सेल्फीज की बात करूं तो यहाँ भी 13 मेगापिक्सल का बेसिक सा सेंसर लगाया गया है। इमेजेस में आपको सॉफ्टनेस फील होगी, खासकर इंडोर एनवायरनमेंट्स और डिम लाइटिंग में। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आप ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन f1.8 एपर्चर की वजह से सेंसर पे ज्यादा लाइट पड़ती है, और इस फोन में एक लॉन्ग एक्सपोजर नाइट मोड भी मौजूद है। अगर वीडियो की बात करें तो यहाँ भी एक्सपीरियंस काफी एवरेज टाइप का था। 4K 30 FPS पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो बेहतर होगा अगर आप 4K ट्राइपॉड पे रख के लें। 1080p पे स्टेबलाइजेशन मौजूद है, और वीडियोस की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगी। जबकि सेल्फी कैमरा की वीडियोस में आपको तेज धूप में डिसेंट क्वालिटी मिलेगी, जबकि इंडोर लाइटिंग सिनेरियोज में वीडियोस काफी सॉफ्ट होंगी। तो मेरे ख्याल में Redmi Note 10 में अगर कोई एक कॉम्प्रोमाइज है
तो वो है इसके कैमरा में। लेकिन फिर भी 30 से 32 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे मुझे ये कैमरा ठीक लगा। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का काम इस कैमरा से चल जाएगा। Xiaomi के बारे में मेरी फेवरेट बात यह है कि इनके फ़ोन्स में हमेशा आपको अच्छी वैल्यू मिलती है, और ख़ासकर Redmi के फ़ोन्स को किसी भी प्राइस पॉइंट पे दूसरे ब्रांड्स के लिए फीचर सेट में हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। Redmi Note 10 की भी ऐसी ही कहानी है, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले, बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर, बेस्ट इन क्लास बैटरी एंड चार्जिंग सेटअप, खूबसूरत डिज़ाइन, स्टेरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर। ये उस किस्म का फीचर सेट है जो 30 से 32 हज़ार प्राइस पॉइंट पे बहुत ही मुश्किल है हराना। और अगर अब भी आपको ये फ़ोन नहीं पसंद आ रहा तो क्या चाहते हो मेरे भाई, चाहते क्या हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक देना ना भूलिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।